लेकर कि सड़क पर दौड़ते हुए एक आदमी को हमने रोककर पूछा कहाँ, बोला आत्महत्या करने। मैंने कहा इतनी सी बात तो मैं तुम्हारे बहुत काम आ सकता हूँ, तुम्हें अपने साथ किसी कवि सम्मेलन में ले जा सकता हूँ। मैंने कहा इतनी सी बात तो मैं तुम्हारे बहुत काम आ सकता हूँ, तुम्हें अपने साथ किसी कवि सम्मेलन में ले जा सकता हूँ। वह बोला बस बस रहने दीजिए, यह जुर्म मत कीजिए, आपको मालूम है मैं आत्महत्या करने क्यों जा रहा हूँ। बात यह है कि मैं अभी भी तो एक कवि सम्मेलन से छूट कर आ रहा हूँ। हो जाता है। एक और छोटी सी कविता इसी बात को लेकर कि एक शाम एक शहर में मच रही थी भागम भाग, जैसे हो जंगल की आग। सभी लोग भाग रहे थे, पता नहीं क्यों भाग रहे थे। मैंने एक भागते हुए को रोककर पूछा, भैया सभी लोग शहर छोड़कर भाग रहे हैं, ऐसा क्या यहाँ पर गजब होने वाला है। वह बोला तुम भी भाग चलो, पता नहीं आज रात को यहाँ कवि सम्मेलन होने वाला है। एक और छोटी सी कविता आप तक पहुँचाता हूँ। हमारे एक मित्र ने हमसे एक दिन कहा, अजनबी जी किसी दिन हमारे घर आओ, हमारे किराएदारों को अपनी 3-4 कविताएं सुनाओ। मैंने कहा भाई मुझे किस उपलक्ष्य में कविताएं सुनाना है। वह बोला बात दरअसल यह है मुझे अपना मकान खाली करवाना है। बहुत मन से आप लोग सुन रहे हैं। हर जगह कवियों को इतने अच्छे ढंग से नहीं सुना जाता भाई साहब। कहीं कहीं तो हमें ऐसे उखाड़ने वाले लोग मिलते हैं। कवि अपनी कविता की एक लाइन पढ़ता है, सुनने वाले इतने उस्ताद दूसरी लाइन अपनी तरफ से। बिल्कुल सच्चा किस्सा बता रहा हूँ। हमारे पड़ोस में एक कवि सम्मेलन चल रहा था। एक नए कवि आए, आते ही उन्होंने कविता की एक लाइन पढ़ी, बोले मेरी मम्मी ने कुत्ते का एक पिल्ला पाला। तभी श्रोताओं में से खड़ा हुआ बोले और उसे मंच पर छोड़ दिया। ये हंसने की बात नहीं थी, ये कविता मैंने नहीं सुनाई थी, किसी और ही कवि ने सुनाई थी, यहाँ पर भी नहीं है। पर इस तरह की दिक्कतें अक्सर हमारे साथ आती रहती हैं। हमारे एक गीतकार एक जगह गीत पढ़ने खड़े हुए, धरा बेच देंगे, गगन बेच देंगे। तभी पब्लिक में से खड़ा हो गया, बोले भैया ये बता दे फिर कहाँ रहेंगे जब सारी चीज़ें बेच दो। और अभी तो मैं पिछले दिनों जेल में गया, आप लोग आश्चर्य ना करें, वहाँ कवि सम्मेलन था। जेलर महोदय ने कवि सम्मेलन करवाया था और ये सोच के करवाया था कि शायद कैदियों की सज़ा में थोड़ी बहुत कमी रह गई है। बोले इसलिए ना सबको कविताएं सुनवाई जाएं। अच्छा, नीचे सारे कैदी बैठे हुए थे लाइन लगाए हुए। एक कवि आए वीर रस के थे, बड़ी जोर से चीखते हुए बोले आदमी यूं हालातों में जकड़ा ना जाता, आदमी यूं हालातों में जकड़ा ना जाता। नीचे एक चोर कैदी बैठा था, बोला भैया कुत्ते की पूंछ न दबती तो मैं पकड़ा ना जाता। तो हमें तो ऐसी जगह जाकर के भी कविताएं पढ़नी पड़ती हैं। बहुत मन से आपने सुना है। अच्छा देखिए, कवि की एक मजबूरी होती है, उसे कोई कवि बहुत संवेदनशील होता है। आप सभी यहाँ पर संवेदनशील लोग बैठे हुए हैं, बहुत संवेदनशील होता है। उसे कोई ठीक से सुन ले, उसकी कविता ठीक से सुन ले तो उसे अच्छा लगता। अच्छा कोई सुने नहीं भाई साहब, उसे मायूसी सी होती है। अच्छा सुने भी नहीं, साथ में हूट भी कर दे तो भाई साहब उसका दिल टूट सकता है। उसका असर मतलब इतना समय उसका दिमाग तक पर असर पड़ सकता है। मैं सही बता रहा हूँ, ऐसा मेरे साथ एक जगह हो चुका। पब्लिक ने मुझे इतनी बुरी तरह से हूट किया, इतनी बुरी तरह से हूट किया कि सीधा असर मेरे दिमाग पर पड़ा, मेरी याददाश्त चली गई, मुझे भूलने की बीमारी लग गई। अभी मैं कुछ कह रहा था यहाँ पे तो जब मुझे भूलने की बीमारी लगी तब मैंने एक कविता लिखी, वो कविता आप तक पहुँचा रहा हूँ। एक बार तालियां बजाकर मन है, जितने मन से आप सुनेंगे उससे दुगने मन से मैं आपको सुनाने की कोशिश करूँगा कि एक कवि सम्मेलन में श्रोताओं ने इस कदर हूट कर डाला कि हादसे से मेरी यादों का निकल गया दिवाला। तब से बिना निमंत्रण के ही हर प्रोग्राम में पहुंच जाता हूं। हालत इतनी खराब है, जहां भी लोगों की भीड़ जुटी दिखती है कवि सम्मेलन समझकर घुस जाता हूं। आज भी मैं यहाँ स्टूडियो में इसीलिए आया हूँ कि यहाँ पर देखा मैंने, हालत इतनी खराब है, जहाँ भी लोगों की भीड़ जुटी दिखती है कवि सम्मेलन समझकर घुस जाता हूँ। कभी तो अपने स्कूल जाकर बच्चों को कविताएं सुनाने लगता हूँ, कभी मंच से ही श्रोताओं को हिस्ट्री पढ़ाने लगता हूँ। एक बार तो गजब बड़ा कर दिया, जो श्रोता लेट आए थे मैंने उन्हें कुर्सी पर ही खड़ा कर दिया। अपने बिगड़े हालात का ज़्यादा बयान क्या करना है, मुझे ये भी ध्यान नहीं रह पाता कितनी देर पढ़ना है। एक जगह तो मैं पढ़ता गया 1 घंटा 1.5 घंटा, श्रोता बोर हो गए।
मैंने बाद में सबसे माफ़ी मांगी। मैंने कहा माफ़ करना दोस्तों, आज मेरे हाथ में घड़ी नहीं थी। एक श्रोता खड़ा होकर बोला पीछे कैलेंडर लगा हुआ था, वही देख लेता। मुझे यह भी ध्यान नहीं रह पाता कितनी देर पढ़ना है, बात हो गई है काबिले गौर की। मुझे यह भी ध्यान नहीं रह पाता कि अपनी ही पढ़ रहा हूँ या किसी और की। पूरे दिमाग में हेरा फेरी है कि जब कोई और पढ़ता है और जमता है, तब लगता है यार ये कविता तो मेरी है। सर, बिटिया रानी ड्राइवर के साथ भाग गई। भाग गई? जी, भाग गई। अरे कोई बात नहीं, उसे तो बचपन से भागने का शौक है। सतमूला खाओ, कुछ भी पचाओ।